अब जिसमें दम है वो जहूराबाद को जनपद बना करके दिखा दे, बड़ी लकीर खींच दे तो बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। इस समय विधानसभा जहूराबाद में उपस्थित हूँ। बता दूं कि हमारे साथ पूर्व विधायक सदा फातिमा जी है। जहूराबाद में जो कार्यक्रम हुआ है, आज इस कार्यक्रम को लेकर हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। क्या बताना चाहेंगे आज खास कार्यक्रम को लेकर? आज ये प्रभु नारायण डिग्री कॉलेज में जी भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पे एक विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ था। तो उसमें सब लोग आए थे और बाबा साहब की जो विचार थे वो जितने प्रासंगिक तब थे उनके जीवन काल में, उतने ही आज भी हैं। उन्होंने कहा था कि सबके हाथों में किताब जरूर होनी चाहिए, पैरों में जूते हों ना हो कोई बात नहीं, लेकिन किताब होनी चाहिए। और लड़ाई लड़ी उन्होंने, भारत की सोई हुई आत्मा को जगाने का कार्य किया, अपने समाज की लड़ाई लड़ी। और लड़ाई बिना पत्रकारिता के नहीं हो पाती है। उन्होंने साप्ताहिक निकाला था मूक नायक, काफी दिनों तक वो निकला, मराठी भाषा में था। मूक नायक नाम से उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली। और एक दूसरे मंत्री जी भी हैं, उनके सहयोगी, जो कद नाप रहे हैं बहुत से लोगों का। चलिए, आप जानते हैं तो पूछ भी लीजिए कि किसका कद नाप रहे हैं। उसका खुलासा भी आप नहीं, हमने कहीं पढ़ा है उनका बयान। तो दूसरों का कद मत नापें। इस प्रदेश और देश की राजनीति में माननीय अखिलेश यादव जी का कद हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कद है। उस कद का कोई नेता इस समय देश के अंदर मौजूद नहीं है। और निश्चित रूप से 2027 में सरकार बनेगी, वो यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। और जब 29 में चुनाव होगा तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और माननीय अखिलेश जी प्रधानमंत्री इस देश। बिल्कुल। और जौहराबाद की जनता के लिए क्या कहेंगे? जहूराबाद की जनता के लिए यही कहेंगे कि जब मेरा कार्यकाल था, मैंने जहूराबाद को चमन की तरह सजाया था। जितनी सड़कें मेरे कार्यकाल में बनी हैं, आप उतना दिखा नहीं पाएंगे अपने चैनल पर। कासमाबाद को तहसील बनाने का कार्य मैंने ही किया था। ये कासमाबाद का सब स्टेशन इतना बड़ा, वो भी मैंने बनवाया। और आपका ये आप अस्पताल था, आपका मऊ यूसुफपुर मार्ग पूरा इतना लंबा, सिधागर से लेकर के कठवा मोड़ तक की सड़क, और सीसी लाइनिंग नहर की जो आपकी महेशपुर से होते हुए गांधीनगर तक, गांधीनगर से गंगौली तक पूरी, ये सारे कार्य थे। आज नहर में पानी नहीं चलता है, लोग उपले थापते हैं। लेकिन वजह क्या हो गया कि 12 के बाद आपका चर्चाएं जौहराबाद में ठप हो गई? 12 के बाद चर्चा? 12 के बाद क्यों? हम 12 से 17 तक यहाँ के विधायक रहे और काम ही काम किया हमने। नहीं, उसके बाद जो है 12 से 17 तक मैंने किया। अच्छा, तो उसके बाद हुआ क्या? तो बता दो ना कि जहूराबाद में 2017 के बाद एक सड़क बता दो, एक अस्पताल बता दो, एक सब स्टेशन बता दो, एक तहसील बता दो। हम तो कह रहे हैं हमने तहसील बना के छोड़ा था। अब जिसमें दम है वो जहूराबाद को जनपद बना करके दिखा दे, बड़ी लकीर खींच दे तो बात है। बाकी की क्या बात है? गांधी, लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर प्रासंगिक थे, हैं और रहेंगे। इस विचार को कभी मिटने नहीं देंगे। जैसा कि वर्तमान जो यहाँ के विधायक है और सीएम बनने की उनकी चर्चाएं चल रही है, जहाँ तक समाज को काफी जो है उजागर भी कर रहे हैं कि अभी जो है ओबीसी का चेहरा ओम प्रकाश राजभर होंगे। आपका क्या कहना है? भाई, वो तो कभी डिप्टी सीएम बन रहे थे और सीएम बन रहे हैं, तो शुभकामनाएं। लेकिन योगी जी से जरा पूछ लेंगे कि क्या होगा। क्या लग रहा है कि योगी जी का कुर्सी ऐसा अपने कब्जे में रखने के लिए तैयारी कर रहे हैं? नहीं, ये मैं क्यों जानूं भाई। वो उनके सहयोगी हैं, वो उनके साथी हैं, वो जानेंगे। वो तो कभी डिप्टी सीएम बनते हैं, कभी सीएम बनते हैं। अच्छा, सीएम पे क्यों रुक जा रहे हैं? अरे बनना है सीधे प्रधानमंत्री बन जाए, पीएम बन जाए, क्या समाज को कह रहे हैं कि आरक्षण जब हमको सीएम बना देंगे तो आपको आरक्षण। भाई, आरक्षण की लड़ाई तो लड़ सकते थे, क्यों नहीं लड़ा? आरक्षण की लड़ाई क्यों नहीं लड़ा? लड़ाई तो पीडीए इसी की लड़ रहा है। जब ये 400 वाला चल रहा था, 405, तो 400 पार तो भारत का संविधान ही तो बदला जा रहा था। तो अगर उन्हें आरक्षण को बचाना था तो उस समय उन्हें माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में आना चाहिए था, इंडिया गठबंधन में आना चाहिए था। तब तो आए नहीं थे। तो अब कौन सा आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रहे? वो लड़ाई तो हम सब लोग इंडिया गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए पूरी मजबूती से खड़ा है और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। संविधान बचेगा तभी तो आरक्षण बचेगा। संविधान ही नहीं रहेगा तो काहे का आरक्षण रहेगा? और मेरी उनको शुभकामना है, वो सीएम भी बने, पीएम भी बने। क्यों इतनी छोटी बात सोच रहे हैं? जाएं तो सीधे दिल्ली जाएं।
चलिए, बिहार में भी 29 सीटों पे चुनाव लड़ने का दावा भी कर रहे हैं। अरे भाई, उससे हमको क्या लेना देना, वो आपको बताएंगे योगी जी, है ना। तो वो भारत के पीएम बने, मेरी शुभकामना है, और अमेरिका के राष्ट्रपति बने, ये भी शुभकामना है।